जय श्री कृष्ण। भक्तों प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। सत्यनारायण कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान श्री हरि विष्णु का ही दिव्य स्वरूप है। इनकी कथा के श्रवण और पूजन से जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती है। यह कथा प्राय प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय की जाती है, किंतु विशेष रूप से संध्या काल में कथा करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना गया है। पंचांग के अनुसार सत्यनारायण व्रत और कथा का आयोजन प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। इस कथा की महिमा स्वयं भगवान सत्यनारायण ने अपने श्रीमुख से देवर्षि नारद को बताई थी। विशेषकर पूर्णिमा के दिन इस व्रत और कथा का सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। कलयुग में यह व्रत कथा अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। इस पावन दिन भक्तजन पूर्णिमा व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण और श्री सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त इस शुभ अवसर पर व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं, उनके जीवन में कभी आर्थिक तंगी, कलेश या दुख नहीं आता। उन्हें न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि वे भगवान नारायण का आशीर्वाद भी मिलता है। सत्यनारायण व्रत करने और कथा सुनने से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है और भक्त को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भगवान सत्यनारायण को सत्य का अवतार माना गया है। यद्यपि इस पूजा के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, फिर भी पूर्णिमा तिथि को इसे करना अत्यंत शुभ और फलदायक होता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रारंभ करते हैं इस पावन, पुण्यदायिनी और कल्याणकारी श्री सत्यनारायण व्रत कथा को। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर सभी लोग बहुत दुखी नजर आ रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत करने से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सत्य को ईश्वर समझकर उनकी पूजा करेगा, उसके सारे पाप कट जाएंगे और उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शनि का 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इष्ट भगवान श्री नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रही है। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हुए तो बताइए, वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर
मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर वैसे भी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री मम नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इसे व्रत किया था उसका इतिहास कहता है। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीनबंधु बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर सत्यनारायण भगवान इस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है उसे मैं जरूर करूँगा, यह निश्चय करने से उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने कहा कि श्री सत्यनारायण को व्रत को मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि मुनि वर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले कि मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताए। तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर के शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले सत्यनारायण भगवान के प्रति व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों का भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम में चला गया।
इति श्री हरि नारायण सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमम नारायण नारायण भजमम नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथन अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निर्वृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान प्राप्ति वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गई और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा को धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख धन चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और उन्होंने कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई कीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हुए। अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे
कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभाव, भाग्यवश कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तृतीयाध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान कथा चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिभावनी विक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ देर जाकर देखा, समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठते हुए देखा। अचंबा हुआ। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया और उसका दामाद बोला, आप शोक न मनाइए, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ साधु बन बोला है। भगवान आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नोक में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई अब नाव पर गए तो धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने साथ साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत के घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करती है। इस श्लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग को जाता है। इति सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगाध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख लिया। एक बार वन में जाकर अन्य पशुओं को मार कर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजाओं ने देखकर भी पूजा में स्थान नहीं गया।
और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ से व्रत करेगा, वह सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण को सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की लकड़हारी ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उन्मानुक नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ हो गए। राजा महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर मोक्ष पाया। इति सत्यनारायण भगवान कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण पूजा और व्रत का महत्व। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार सत्यनारायण व्रत रखने से भगवान विष्णु से स्वास्थ्य, समृद्धि, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। और साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण कथा का पाठ करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है पूजा सुबह के साथ साथ शाम को भी की जाती है और शाम को सत्यनारायण पूजा करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सत्यनारायण की मूर्ति को स्थापित करें। उसके चारों ओर केले के पत्ते बांध दें। पंचामृतम, दूध, शहद, घी, मक्खन, दही और चीनी का मिश्रण का उपयोग देवता को साफ करने के लिए किया जाता है। सत्यनारायण व्रत की पूजा प्रारंभ करने से पूर्व एक पवित्र चौकी पर शालिग्राम शिला की स्थापना की जाती है। चौकी पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित किया जाता है और उसके पास देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, जिससे वातावरण में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण की पूजा एवं कथा का आयोजन किया जाता है। भगवान को भोग के रूप में भुने हुए गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर बना हुआ प्रसाद अर्पित किया जाता है, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य डाला जाता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पूजा के उपरांत यह प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। पूजा का समापन एक दिव्य आरती से होता है, जिसमें कपूर से जलाई गई अग्नि को भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र के समक्ष घुमाया जाता है। यह भाव श्रद्धा, समर्पण और आभार का प्रतीक होता है। आरती के बाद व्रतीजन पंचामृत ग्रहण करते हैं और फिर भगवान का प्रसाद लेकर व्रत पूर्ण करते हैं। ऐसी श्रद्धापूर्वक की गई पूजा न केवल सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, बल्कि जीवन से सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। यदि आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। ऐसी ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।